हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिवाइन टेस्ट शेयर करूँगी जो कि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हुए थे मेरे। लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो एक बार ना प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कि ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। कई बार ना ऐसा होता है जैसे कोई नया सब्सक्राइबर है तो उसके मन में क्वेश्चन आया, कोई रीसेंट वीडियो सुना है बट उस पर ऑलरेडी वीडियो होता है, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप एक बार चेक कर लेना। दूसरा, अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो, रियल ट्विन फ्लेम हो, तो आपको अपनी एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो क्या होता है, मेरे लिए ना जो रियल ट्विन फ्लेम्स है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जो पूरे प्लैनेट अर्थ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप किसी तरह के मिशन के लिए अभी तक रेडी नहीं भी हुए हो, कोई भी मदर अर्थ को सर्विस नहीं भी कर रहे हो ना, और आपकी अपनी एनर्जीज बैलेंस रहती हैं, तो भी ना अर्थ को बहुत हेल्प होती है। तो इसलिए मेरा कंसर्न रहता है कि एक ट्विन फ्लेम की एनर्जीज अगर भले ही अभी वो हील्ड नहीं है, उस स्टेट पर नहीं पहुंचा है, तो अभी करंट में ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए जिससे आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो। तो अब जैसे जैसे आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हो वैसे वैसे ना आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ऐसा होगा। मेरे साथ तो जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ कि जो लोग होते हैं ना वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब चलते फिरते भी लोग बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। आप ये सोचो, ये अवेकनिंग नहीं, ये हीलिंग के बाद की बात है। तो फीमेल्स की बता रही हूँ मैं। तो एक बार मैस्कुलिन तो खैर ऐसा नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन जो फीमेल्स है जो हमसे एज में बड़ी हैं, आंटियाँ होती हैं ना नेबर्स में, तो उनका बता रही हूँ मैं। तो अब ये इसके रिलेटेड ना मेरा एक डिवाइन टेस्ट हुआ था। टेस्ट नहीं था, लेसन था जो डिवाइन मुझे सिखा रहे थे। तो मैं ना उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब जैसे अब इतना जब से अवेकनिंग हुई है और जब से मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो मैंने ना हर उस चीज़ पर स्टॉप लगाया है कि जहाँ से मेरी एनर्जीज किसी गलत इंसान को शेयर होती हैं। अब इसमें आपके अपने भी हो सकते हैं, कई बार आपको फ्रेंड्स भी ऐसे मिलेंगे, कई बार नेबर्स ऐसे मिलेंगे, या कोई और ऐसा इंसान जो सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेट आपसे करता है ना। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो या फिर रिएक्ट कर रहे हो उसके किसी भी एक्शन पर, तो आप एनर्जेटिक फॉर्म एक जो बॉन्ड होता है उसको फॉर्म कर रहे होते हो। अभी ये बात की चीज़ है जो आपको अभी शायद नहीं समझ में आएंगी कि नॉर्मल किसी को रिप्लाई करने से एनर्जेटिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये आगे मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपनी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब जैसे जो पिछला चैनल था मेरा इनकार्नेटेड डिवाइन नाम का, वहाँ पर ना बड़े सारे ऐसे डार्क डीप जो एनर्जी वैम्पायर है, तो उसमें भी और गलत तरीके की एंटिटीज़ हैं जो ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो उसमें क्या होता था, जब मैं सेशंस देती थी ना, तो ये लोग बैक टू बैक कॉमेंट्स करते थे। तो मुझे जब समझ में आया कि इनके रिप्लाई करने से ना मुझे मेरी एनर्जीज शेयर तो होती हैं और डिस्टर्ब भी होती हैं। और तो मैंने क्या करा कि उनको जैसे मल्टीपल क्वेश्चन होते थे, तो मैं उनको, अब वो बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको मैं या तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दूं, या तो फिर उनको ब्लॉक कर दूं, या तो फिर मैं उनको पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए बोलूं, जो कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है वो वहाँ पर सिर्फ एनर्जीज रिसीव करने के लिए हैं, और वो भी कमेंट्स के थ्रू। अगर आप सेशन बुक करते हो तो वो तो पेड होता है, वहाँ पर आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ऐसे बड़े एनर्जी वेम्पायर्स होते थे। तो उसमें का ना मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। वहाँ पर एक मैस्कुलिन था जो प्रीवियस चैनल से इस चैनल पर भी है अभी, तो वो जनरली अच्छा मैस्कुलिन है, उसकी एनर्जीज अच्छी हैं। लेकिन वहाँ पर ना एक लड़की थी, फीमेल थी, जिसको पिशाच बोलते हैं ना, पिशाच होता है आई थिंक इसमें डार्क एंटिटीज़ में, वो ह्यूमन रूप में है। तो वो बंदी कमेंट कर रही है एंड मुझे तो समझ में आती है एनर्जीज। एंड उसके बाद में तो जब मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया ना, तो वो लड़की क्या करती है, अब जैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग इंगेज कर लेते हो एक दूसरे के कमेंट से, और इससे एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, तो वो उस मैस्कुलिन से कनेक्ट करती है। उसने बेचारे ने उसको रिप्लाई भी किया, उसको नहीं शायद समझ में आया होगा। अब मैं उसको कैसे रीच आउट करती, वो रियल एक अच्छा मैस्कुलिन है, बट थोड़ा सा ये था कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, है ना, बट कंसर्न हो जाता है ना। तो वो फीमेल क्या करती है कि मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, बट वो बैक टू बैक ना, और ऐसे लोगों को मैं सेशन भी नहीं देती हूँ, फिर चाहे जो मर्जी हो। तो अब उसने क्या करा, तो उसको मैंने डायरेक्टली तो मना नहीं किया कि मैं उसको सेशन नहीं दूंगी। अब आप खुद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करवाने पे तुले हो तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़की ना आज भी मुझे उस ईमेल आईडी पर ईमेल करती रहती है सेशन के लिए। वहाँ पर वो क्या लिखती है कि वो 18 साल की है और उसका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो 70 साल का। मैं ना उस ईमेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट करूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने वो चैनल डिलीट मारा, उसके बाद भी वो मुझे ईमेल कर रही है। तो शी इज़ पिशाच जिसको बोलते हैं, डार्क एंटिटीज़ में ह्यूमन रूप में।
तो अब क्या होता है, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर थोड़ा बहुत भी अब आपने एनर्जीज को समझना शुरू कर दिया है कि आप अगर किसी इंसान से बात भी करते हो और अगर वो डार्क एनर्जी है उस इंसान में, तो वो आपको अफेक्ट करेगी, आपकी अपनी एनर्जीज उससे डिस्टर्ब होंगी। तो कभी रियलाइज करा है कि किसी से बात करे और एंड उसके बाद में ऑल ऑफ अ सडन आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या लगेगा कि आप एक नॉर्मल इंसान से बातें कर रहे थे, बट उसके बाद में जब ऐसे इमोशंस क्रिएट होंगे आपके अंदर तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझने वाली बात है। तो जब डिवाइन मुझे ये लेसन सिखा रहे थे लास्ट ईयर कि पनिश तो तुम्हें करना ही है, ड्यूटी है तुम्हारी, लेकिन अपना एनर्जीज डिस्टर्ब नहीं होने देनी है किसी भी रीज़न से। तो लास्ट ईयर जब मेरी लोकेशन शिफ्ट हुई है, मैं ना एक स्पिरिचुअल प्लेस पे मतलब डिवाइन का ही घर धरा होता है, तो शिफ्ट करना था मुझे। वहाँ पर मैं 1 साल रही हूँ। और होता क्या है कि शिफ्ट करते ही ना, अब ये पूरी फैमिली जो ओनर्स थे ना, ये एनर्जी वेम्पायर्स थे और हैवी वाले जिसको कहते हैं ना। तो इन्होंने क्या करा कि तब तक तो मेरे घर पे आ रहे थे कि हम मिलने आ रहे हैं, ठीक है। एंड जब तक मैंने घर शिफ्ट करा है 2-4 दिन, मैंने आप तभी तक आ सकते हैं जब तक मेरी मेरा घर सेट नहीं हुआ है, टैरो टेबल वगैरह लगी नहीं है। तो उसके बाद भी मैंने इनको फिर मना करा। मैंने कहा मुझे ना यहाँ पे एनर्जीज, जो घर होता है ना वो ऑलरेडी इतना सारा मैग्नेट होता है एनर्जीज़ का। तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया, लेकिन वो लोग ना माने नहीं। तो वो बार बार आने के लिए ना क्वेश्चन मतलब रीज़न ढूंढते थे। कभी किसी को घर दिखाने के बहाने ला रहे हैं, कोई हमारा रिलेटिव आया हुआ है तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं जो मुझसे मिलने आ रहे हैं, आप नहीं आएंगे। तो सोचो वो ओनर थे। तो उनको ना मैंने 2 बार समझाया, मैंने तीसरी बार ना मैंने कहा ऐसा भी ये प्रॉपर्टी वेकेट कर देती हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चलेगी। तो स्पिरिचुअल प्लेस पर और बड़ी सारी सच्चाइयाँ मुझे डिवाइन ने दिखाई। तो वहाँ पर भी ऐसे डीप डार्क एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, देखने के लिए जो नॉर्मल इंसान है। और उसके बाद में जैसे जैसे फिर कभी मुझे बुला लेना, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी। एक बार मैं ज़रूर गई थी, कुछ तो रीज़न था, एक अच्छा सा रीज़न इन लोगों ने क्रिएट किया था बुलाने के बहाने। तो मना करने के बावजूद भी ना इनका कभी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर मुझे कॉल करके कि हम आ रहे हैं, तो फिर वो टोन चेंज हो जाती है। तो एनर्जी वेम्पायर्स को अगर आप अपने घर में भी घुसने देते हो तो फिर आप समझ लो कि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें अपनी एनर्जीज का ध्यान रखना है। मेरा रीज़न सिर्फ यही है, देखो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, अगर आप अभी तक कोई मिशन नहीं भी सर्व कर रहे हो, सिर्फ अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस रखते हो ना, तो उससे बहुत हेल्प होती है प्लैनेट को। इसलिए मेरा कंसर्न है। तो अभी जब रिसेंट में एक एनर्जी वेम्पायर ने कमेंट किया था एक वीडियो पर, जहाँ पर वो ड्रामा कर रही है कि कैसे उसके पेरेंट्स बोल सकते हैं उसे जॉब करने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, जाकर जॉब करो एंड ऑल, ड्रामा ही कर रही थी वो। क्यों? क्योंकि वो पिछले चैनल से आई हुई है। तो मुझे तो पता है, और जब मैंने उसे पहली बार रिस्पॉन्ड किया था ना ओल्ड चैनल पर, तब मेरी एनर्जीज बैक टू बैक ऐसे ड्रेन होनी शुरू हुई, जबकि सब कुछ ठीक था। फिर मैंने इस चीज़ को टेस्ट किया, कई बार टेस्ट किया, तब समझ में आया। तो नाम तो पता ही था। तो मैडम जब यहाँ पर आई तो मैं इसको एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, ना ही रिस्पॉन्ड करती हूँ। आप देखोगे तो कई सारे वीडियोज़ पर उसने कमेंट्स करे हुए हैं। तो इस बेचारी को गलत फहमी रहती है कि शायद मैं भूल जाऊँगी, कभी कमेंट करेगी तो मैं शायद कर दूँगी रिप्लाई। ऐसा नहीं होता ना। तो एनर्जी वेम्पायर्स को फिर ना जब मैं देखती हूँ ना ये मान नहीं रहे, तो मैं इनको बोलती हूँ आप सेशन बुक कर लो। जनरली कमेंट्स कर रहे होते हैं इस सवाल का जवाब दे दो, ठीक है। तो मुझे पता होता है सेशन नहीं बुक करेंगे और ना मैं सेशन देने वाली। अब तो मैंने परमानेंटली बंद कर दिया सेशन। तो यही कहना है कि तो जब इसने वो ड्रामेटिक कमेंट करा है तो मैंने रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है वो एनर्जी वेम्पायर है। लेकिन एक रियल ट्विन फ्लेम ने, जो कि डीएफ है, उसने उसको रिप्लाई करा हुआ है, सजेशन दिया है कि ट्यूशन पढ़ा लो, समथिंग लाइक दैट। अब ये चीज़ समझने वाली थी कि भाई ये हर बार तो मैं नहीं बताऊंगी ना कि अब अगर एक एनर्जी वेम्पायर की आइडेंटिटी रिवील करनी है तो मैं फिर पोस्ट करने शुरू कर देती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, आप ध्यान रखो। लेकिन क्या होता है ना, फिर ये नाम बदल के आएंगे, और यही काम करने तो नहीं बैठी हूँ मैं। तो आपको अपनी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये आपको नहीं होने देना है। तो अब जब इसने देखा ना कि मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और उस जो डीएफ ने रिस्पॉन्ड किया था, तो इसने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, ना कि उस डीएफ को रिप्लाई किया जो भी सजेशन उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी तो मुझसे चाहिए थी, तो बेचारी को मिली नहीं, तो इसलिए उसने कमेंट डिलीट कर दिया। एंड देन उसके बाद उसको पता था, ट्रिगर तो हो ही रखी थी, मेरी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आता है। तो अब कल जब कम्युनिटी में वो जो एक फीमेल है, वो एनर्जी वेम्पायर नहीं है लेकिन इमेच्योर गर्ल ज़रूर है, एक स्टूपिड से क्वेश्चन का उसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो बेचारी तब से ट्रिगर हो रखी है। तो कल कम्युनिटी पोस्ट में वो ट्रिगर हो गई, और जो भी उसने कमेंट लिखा, तो उसके बाद ना इस एनर्जी वेम्पायर को लगा कि भाई अब तो मौका मिल गया, शायद अब एनर्जीज मिल जाएंगी, ये कुछ भी बोलेगी तो मैं जाके रिप्लाई करूँगी। बट आप देख सकते हो कोई रिप्लाई नहीं मेरी तरफ से। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी रियल ट्विन फ्लेम किसी के भी कमेंट्स में इंगेज नहीं करेगा। जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं उनको करने दो इंगेज, है ना। वो इसी तरह से एनर्जी आपसे रिसीव करते हैं। तो पहले तो क्या होता है, ये जो फीमेल है एनर्जी वेम्पायर है, ये हमेशा से पोलाइट कमेंट्स ही करती आई है, कभी इसने कोई गलत कमेंट नहीं करा है। लेकिन अब एनर्जी वेम्पायर है तो मैं क्या बताऊँ, मैडम आप एनर्जी वेम्पायर है इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ।
तो ये ना करके मैंने उसको इग्नोर करना ज़रूरी समझा, बट नहीं, अब तो आइडेंटिटी रिवील होनी है तो कर देती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखो। कमेंट्स में अगर आपको लगेगा ना कोई बड़े दुख भरे कमेंट्स कर रहा है और वो ट्विन फ्लेम ही है, अच्छा इंसान ही है, तो फिर अभी तक आप कहीं नहीं पहुंचे एनर्जी वर्क में। तो इसलिए आप अपना प्लीज़ ध्यान रखो, और यही मेरी रिक्वेस्ट थी। और आगे से मैं क्या करूँगी ना, मैं हर वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ट्विन फ्लेम कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है और रहेगी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारा इनर वर्क आपको यहीं पर करवाऊँगी। तो जब मुझे ये वाला लेसन सिखाया जा रहा था ना कि एनर्जी वेम्पायर्स तो मिलते रहेंगे, है ना, क्योंकि फ्यूचर में सोल मिशन है, वहाँ तो और भी मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आपको पनिश भी करना है इन्हें, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मेरे लिए ना ये एक्चुअली में टफ था, मुझे कभी भी ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन पहली बार जब डिवाइन ने बोला ना, लास्ट ईयर की बात है, कि इसको सीखो, और यही रीज़न था कि मुझे एक एनर्जी वेम्पायर्स के घर पर मुझे फ्लैट रेंट करना पड़ा था इस चीज़ को सिखाने के लिए। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पर सीखा। तो इसलिए क्या होता है, अगर आप किसी तरह का एनर्जी वेम्पायर आता है यहाँ पे और कोई भी ड्रामेटिक कमेंट यहाँ पर करता है और उसको लगता है ना कि मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी, नहीं, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो यही बात बाकी ट्विन फ्लेम्स को ध्यान रखनी है। और न्यू मून फुल मून पर ये ज़्यादा होता है, ये भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं ना, इनको एनर्जीज चाहिए होती है। तो न्यू मून फुल मून का इफेक्ट तो सब पे होता है। ट्विन फ्लेम्स के अलग रीज़न होते हैं उनके एनर्जीज़ के डाउन होने के, और जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं तो उनके अलग रीज़न होते हैं। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब मत होने दो। अब जैसे कभी भी आप किसी गलत इंसान से अपनी एनर्जीज़ को शेयर करते हो थ्रू कमेंट्स या फिर किसी और तरीके से, तो जब इनर वर्क शुरू होगा ना, एनर्जी वर्क वाला, तो उसमें मैं सिखाती हूँ कैसे आपको अपनी एनर्जीज़ को वापस बुलाना है। लेकिन अगर आप यही करते रहोगे कि बार बार ऐसे इंसानों को अपनी एनर्जी का एक्सेस दोगे, कभी बातों के थ्रू, कभी किसी और रीज़न के थ्रू, तो क्या आप यही करते रहोगे? आपके पास तो बहुत सारा काम है करने के लिए, फ्री तो नहीं हो आप, इनर वर्क में भी बड़ा सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इसको परमानेंट आप अभी से समझना शुरू कर दोगे ना कि इस तरह से एनर्जीज ड्रेन होती हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो मैंने ये कहीं ना कहीं से ना, जैसे अब जब डिवाइन कुछ सिखा रहे होते हैं ना, तो कई बार ना वो इकट्ठा एक झुंड आपकी लाइफ में भेज देते हैं एक पर्टिकुलर लेसन को सिखाने के लिए, तो वो ऐसे चक्रव्यूह टाइप हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको लास्ट ईयर मुझे सीखना ही पड़ा था कि अगर आपको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये लोग आपसे प्यार से बातें करेंगे, और उस वे में भी आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो एनर्जीज जा रही होती हैं। और अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो, गुस्से में और उससे इंटरेक्शन रखते हो, तो वो आपकी एनर्जीज और ज़्यादा ड्रेन होती हैं। तो अब जैसा होता है ना, कई बार आप किसी को कुछ गलत सलत बोल दोगे तो सामने वाला रिस्पॉन्ड कर ही देगा, नहीं तो रिएक्ट करेगा। ये गलतियां हैं जो नहीं करनी है आपको। आप इसको इग्नोर करना सीखो कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, एनर्जीज देनी ही नहीं है। तो इस पर मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस आई गए शेयर कर चुकी हूँ, अपकमिंग वीडियोस में और भी मैं शेयर करूँगी। तो ये स्पेसिफिक वीडियो था जो मुझे शेयर करना था ट्विन फ्लेम्स के लिए, कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो। प्लैनेट पे वैसे भी बड़ा कुछ चल रहा है, एंड आप लोगों की अगर एनर्जीज बैलेंस रहेंगी तो वो हेल्प ही करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है एनर्जीज़ का ध्यान रखना। और जब भी आप किसी एनर्जी वेम्पायर से इंटरेक्शन करते हो, जहाँ पर भी करो, कैसे भी करो, तो उस इंसान की एनर्जीज जो होती हैं, डार्क एनर्जी वेम्पायर की तो डार्क ही होती है, एनर्जीज डिस्टर्बिंग होती हैं, तो वो आपकी एनर्जी में एक्सचेंज हो जाती हैं। आपकी एनर्जीज उधर चली जाती हैं और उस इंसान की एनर्जीज आप में आ जाती हैं। तो जब तक आप उसे रिलीज नहीं करते हो तब तक वो एनर्जीज आपके पास रहेंगी और डिस्टर्बेंस होती रहेगी, फिर रीज़न आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये भी इनर वर्क का पार्ट है जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपसे करवाऊंगी, कि आपको अपनी एनर्जीज को बुलाना है। अब जैसे ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, अगर गलती से मैंने ही करा या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो अब तो मुझे पता है ना कि मैं अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर सकती हूँ, और वो हो जाता है। तो वो इंसान फिर तड़पता है, क्या है, एनर्जीज चली गई तो वो एक फ़न है। इतनी जर्नी में ना, अवेकनिंग के बाद में ये चीज़ खूब मैंने एंजॉय करी है, किस हिसाब से एनर्जी वेम्पायर्स तड़पते हैं जब उन्हें एनर्जीज नहीं मिलती हैं किसी हीलिंग पर्सन की। तो ये भी फ़न रहा है मेरी जर्नी में, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि ये पार्ट है आपके इनर वर्क का, लेकिन थोड़ा सा टाइम है अभी इसमें। तो इसलिए प्लीज़ मेरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पेशली हमारी डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपना क्रिएटिव चीज़ों पे फोकस करो। आपको कोशिश करनी है किसी भी तरीके से सैड एनर्जी में नहीं जाना है। जब आप सैड एनर्जी में होते हो तो नेगेटिव एनर्जीज आपको और अपनी तरफ खींचती हैं और अटैक करती हैं। तो आप ऑलरेडी लोअर वाइब्रेशन में हो और ऐसी कोई गलती करते हो, जैसे एनर्जी वेम्पायर से आपने इंटरेक्ट कर लिया एंड देन उसके बाद में, या कोई और ऐसा लोअर वाइब्रेशन की इवेंट आपकी लाइफ में हो गया है, तो उस चीज़ से आपको दूर ही रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है। फॉर द टाइम बिंग इसको आप अवॉइड कर लो। और मेरी लाइफ का ये भी लेसन था, अवेकनिंग के बाद में बहुत दुखी किया मैंने डिवाइन को, इस चीज़ को सीखने के लिए मैं रेडी नहीं थी।
तो अब अलग अलग तरीके के कार्मिक्स होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि हम पहले तो प्यार से हम एनर्जीज को रिसीव कर लें, जब वो काम नहीं करेगा तो लड़ाई झगड़े करेंगे, वो भी काम नहीं करेगा तो फिर वो मैनिपुलेशन करेंगे। तो अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी। सो अब मैं आपसे डिवाइन टेस्ट जो है ट्विन फ्लेम पर, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।